हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे और जो आप पेपर देकर आए हैं, एग्जाम देकर आए हैं, उसकी आपको फिक्र है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। आपसे ज्यादा आपके माता पिता को चिंता है आपकी। तो बच्चों, उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आपकी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए फिर से मैं अपना एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, मेरा जो चैनल है उसका नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय समिति इंट्रेंस बाय दीपक सर। बच्चों, चैनल जो है जवाहर नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और भी अदर कंपटीशंस के एग्जाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराता है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो में पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जो दोस्त उनके जवाहर नवोदय की परीक्षा दे आए हैं या दे चुके हैं। ठीक है बच्चों, आपको जैसा पता है 18 जनवरी को आपकी प्रवेश परीक्षा हुई। ठीक है, उसके बाद आपने पेपर दिया। पेपर देने के बाद आप बहुत सी चीजों को समझ पाए होंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो है वेटिंग लिस्ट जो होती है वो आती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो जवाहर नवोदय विद्यालय है अपना रिजल्ट यकायक जो है निकाल देता है, उसकी कोई इंफॉर्मेशन पहले से देता नहीं है कि हाँ आपका रिजल्ट इस तारीख को आएगा, इस दिन आएगा। एक बिहाफ होता है कि हर एक एग्जाम जो है अपने रिजल्ट को तैयार करने में 2 से 2.5 माह का समय लेता है। बच्चों, एक शॉर्ट मैंने डाला था कि जो आपका पेपर है 18 जनवरी को हुआ है, 18 जनवरी से 18 फरवरी, 18 से 18 मार्च, मतलब मार्च का आखिरी सप्ताह है, उसमें रिजल्ट आ सकता है। ठीक है ना। तो ये सब बातें मैंने आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे कि सर सीट कितनी है या सीट के बारे में बताइए, कैसे हम लोग को पता चलेगा कि हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय में कितनी सीट है या हमारे जेएनयू में कितनी सीट है। बच्चों देखिए, एक बात समझिए कि जो जवाहर नवोदय पुराने हैं, पुराने इन द सेंस जो 20-22 साल 25 साल जिनको हो चुके हैं खुले हुए, उनमें तो 80 सीट है। लेकिन जो अभी 8 साल 10 साल से खुले हुए हैं, ठीक है ना, 5-6 साल में खुले हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय, उनमें 40 सीटें हैं। ठीक है ना। तो जो पुराने हैं उनमें तो 80 सीट है, तो मैं एक बिहाफ लेकर चल रहा हूं 80 सीट का। ठीक है ना। देखिए बच्चों, हमें पता है कि हर एक जेएनयू में 80 सीट है, जो नए खुले हैं उनमें 40 सीटें हैं। और ऑल ओवर इंडिया यानी पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में 650 क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं जगह जगह। ठीक है ना। लेकिन 650 है और उनमें जब हम 80 सीट का गुणा करेंगे, जो सीटें हैं ये 80 सीट है। ठीक है ना, 80 सीट है और ये जो है जेएनयू की संख्या है, हर जवाहर नवोदय विद्यालय 650 है पूरे भारत में। इनका गुणा करें तो 52,000 सीट के लमसम आएगा पूरे भारत में, यानी 52,000 सीटें पूरे भारत में है। ठीक है ना। और फार्म जो इस बार गिरा है, यानी इस बार फार्म जो भरा गया है वो 5,25,826 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है ना, ये फॉर्म भरे गए हैं। आप समझ लीजिए कितना फॉर्म डाला गया है और उनको लेने हैं 52,000 बच्चे। अब ये आप समझिए मेरी बात को कि कितना कड़ा कंपटीशन है। ठीक है ना। अब हम आपको और भी क्लियर करते जा रहे हैं कि जेएनयू में 80 सीट है और हमें नोटिफिकेशन में ये बताया जा चुका है कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए थे, बेसिकली इनका उद्देश्य था जो गरीब गांव के जो रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब और बुद्धिमान और अपने आप में टैलेंटेड बच्चे हैं, उनके लिए खोला गया था कि वो इसका एडमिशन, इसका एग्जाम दें और एग्जाम देने के बाद इसमें पढ़ाई करें। बच्चों, जो जवाहर नवोदय विद्यालय सीबीएसई करिकुलम में चलते हैं। ठीक है ना। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाती हैं और बोर्डिंग स्कूल है और इसमें जो है 6 माह में, हर 6 माह में छुट्टियां होती हैं। इसका भी वीडियो में डाल चुका हूं, पड़ा हुआ है। ठीक है। तो हमें पता है कि जेएनयू में 80 सीट है और 75% सीट रिजर्व है रूरल एरिया के लिए और 1/3 सीट रिजर्व है गर्ल्स के लिए, नोटिफिकेशन में बताया जा चुका है। अब बात आती है कि 75% सीट रिजर्व है रूरल के लिए, 80 का 75% हम लेंगे बच्चों, 80 का 75% तो 60 सीट जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए इन्होंने रिजर्व कर दी है, मतलब इनमें ग्रामीण के बच्चे जाएंगे। अब इसी 60 में 1/3 गर्ल जाएंगी, तो 20 लड़कियां ली जाएंगी और 40 लड़के ले जाएंगे ग्रामीण से। ठीक, ग्रामीण से यानी गांव एरिया से 40 बच्चे लड़के होंगे। ठीक है ना। और 20 लड़कियां होंगी और बची 80 में जब 60 हम घटा देंगे तो 20 सीट बचेंगी। 20 सीट में अर्बन आ गया, यानी अर्बन जो शहरी बच्चे हैं वो 20 सीटों में अपना कंपटीशन करेंगे। ठीक है ना। यानी अर्बन को कंपटीशन ज्यादा टाइट है, यानी उनका कट ऑफ तो ज्यादा जाएगा ही, यहां से क्लियर होगी बात। और अर्बन में जो गर्ल्स है उनको 1/3 जाएगी, तो 7 सीट ये ले लेंगी।
ठीक, और 13 सीट यानी 13 सीटों पर लड़कों का एडमिशन होना है। तो समझ लीजिए कितनी प्रतिस्पर्धा है। और अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो है कट ऑफ जो इसका बहुत कम जाएगा। अरे भैया, ऐसा कट ऑफ कम नहीं जाता। 100 मार्क्स 100 मार्क्स में पिछली बार 99, 99.8, 99.6, 99.7, 99.3 इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि कितना कड़ा कंपटीशन है। ठीक है, तो इसलिए मेरी ये बात मानिए कि आप लोग जो है और भी अदर्स फॉर्म भी भरिए। ठीक है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय के सहारे मत रहिए। जवाहर नवोदय आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन सही किए हैं। 80 क्वेश्चन जो आए हुए थे, 80 क्वेश्चन में आपने कम से कम 76 क्वेश्चन, 78 क्वेश्चन, ठीक है ना, या फिर 79 क्वेश्चन तक सही कर रखे हैं। तो आप अपनी उम्मीद समझिए कि आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में हो सकता है सिलेक्शन। नहीं तो सिलेक्शन के चांस बहुत कम है। ठीक है ना। हाँ, रिजर्वेशन कोटा लगा हुआ है तो एक अलग बात है, लेकिन आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मतलब जो है मेहनत भी करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा आपको प्रयास भी करने पड़ेंगे अपने एडमिशन को फिक्स करने के लिए। ठीक है ना। आपके माता पिता से ही मैं बात कर रहा हूं बच्चों, आपसे मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप तो अभी छोटे हो, आपको समझ नहीं है। ठीक है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो चीजें समझाई आपको समझ में आई होंगी। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कोई भी दुविधा हो, कोई क्वेरी हो, ना कुछ समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।